हे गुरु जी महाराज, मुझ पर अपनी रहमत की नज़र बनाए रखना। रहूं न रहूं दुनिया के करीब मैं, तुम सदा अपने चरणों में गुरु जी लगाए रखना। सारी संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करे, वंदना करे, प्रार्थना करे, गुरु जी का लख लख शुक्राना करे। गुरु जी सबके नाल हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जिसने अपने रोम रोम में गुरु जी की भक्ति को बसाया है, दिल से गुरु जी को अपना मान लिया है, एकमात्र मुझे ही अपना सर्वस्व माना है, उसके प्रत्येक कर्म की पूजा है, उसके अभाव की मूर्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा गुरु जी सदा सदा करते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, भाग्य बहुत प्रबल हो कभी गुरु जी से मुलाकात होती है। हर किसी के नसीब में ऐसी बात कहाँ होती है। जिसने भी एक बार पकड़ लिया दिल से मेरे गुरु जी का दामन, दुनिया की सारी खुशियाँ फिर उसके कदमों की गुलाम होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सुनो गुरु जी, तुम चाहा तुझे दिल में बसाया, तुझे ही पाने का ख्वाब देखा है। जब जब बंद की है मैंने आंखें, अपने गुरु जी तेरा चेहरा ही बेहिसाब देखा है। जय गुरु जी। सुनो गुरु जी, तेरे एहसास की परछाइयाँ सदा मेरे अंग संग हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा कोई हम सफ़र नहीं है। गुरु जी, आप सारी संगत के लिए हम सफ़र है, सबके साथ रहते हैं गुरु जी। सदगुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं। श्री सदगुरु महाराज समझाते हैं कि संसार में असंख्य गुरु हैं, परंतु अपना गुरु ही सच्चा गुरु होता है। कोई तुम्हें मार्ग से भ्रमित करने का प्रयत्न करे तो विचलित न होना। तुम्हें अपना उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भक्त पूर्ण अंतकरण से स्वयं को मुझे समर्पित हो जाते हैं, वह सदा सदा मेरा दर्शन पाते हैं। गुरु जी ऐसा कहते हैं। गुरु जी आगे कहते हैं, काम, क्रोध, मोह और लोभ जैसे विकार उन्हें छू भी नहीं पाते। अगर कोई भक्त पूर्ण आत्मसमर्पण कर मेरा ध्यान करता है तो वह मेरे साथ एकाकार का अनुभव करता है। मैं उसे सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्त कर उसे सुख प्रदान करता हूँ। श्री सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो गुरु जी, तेरी सूरत को रूह में उतार लूं, जिंदगी अपनी तेरी चाहत में सवार लूं। दर्शन हो तुम्हारा गुरु जी हर पल, इस तरह गुरु जी सारी उम्र बस उस एक दर्शन में गुजार लूं। हे गुरु जी, एक दर्शन में गुजार लूं। दर्शन देते रहना गुरु जी, सारी संगत का कल्याण करते रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का डिवाइन अद्भुत ब्लेसिंग सत्संग संगीता आंटी जी के घर पे दिनांक 16 मई 2024 को एलडीए कॉलोनी, पावर हाउस चौराहा, आसियाना में गुरु जी का अद्भुत सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का मेहर ऐसे ही संगीता आंटी के पूरे फैमिली पर बना रहे। गुरु जी पूरे फैमिली को ब्लेस करें। ऐसी अरदास मैं जुगनू प्रसाद बिंद गुरु जी से हाथ जोड़कर बारंबार कह रहा हूँ। हे गुरु जी, सरबत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, सबके अंग संग रहना गुरु जी। लव यू गुरु जी। कष्ट अपने ऊपर लेते थे और फिर उनको बहुत तकलीफ भी होती थी। तब लगता था कि सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें क्यों बताते हैं। फिर पता चला बाद में कि गुरुजी तो उसको सब बिन बताए सब कुछ वो जानते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बिना कहे बिना बताए हमें देखते देखते पता चला कि हमारे साथ भी कुछ कल्याण हो रहा है। एक दिन जब गुरुजी ने अर्जुन अंकल को खड़ा किया था
अपना सत्संग शेयर करने के लिए। तब उन्होंने जब बताया कि गुरुजी ने उनका अस्थमा कैसे ठीक किया, तब डॉक्टर पांडव अंकल को महसूस हुआ कि जब से हम गुरुजी के पास आने लगे हैं, तब से उनको भी अस्थमा का कोई अटैक नहीं हुआ है। नहीं तो चेंज ऑफ सीजन में एंटीबायोटिक्स हमेशा लेने पड़ते थे और इनहेलर्स तो उनकी जेब में हमेशा ही रहते थे। और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की उनकी, लेकिन तब से कभी भी इनको अस्थमा की प्रॉब्लम हुई नहीं है अभी तक। उस समय जब अंकल ने सत्संग समाप्त होने के बाद गुरुजी को जाकर बताया कि गुरुजी, मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई जब से मैं आपके पास आ रहा हूँ। He was all smiles and said, तुम्हें ब्लेसिंग मिली है ना, इसलिए ये हुआ है। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने हमें समझाई कि क्या ब्लेसिंग होती है। हमने कभी इसीलिए गुरुजी का चमत्कार नहीं कहा, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है, ये गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स है, जो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस और ये सारी चीजें जो ठीक होती है, सब कुछ होता है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उस गुरुजी की ब्लेसिंग पाने का वेरी सिंपल तरीका गुरुजी ने खुद ही बता के गए हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन टू हिम, सरेंडर, फेथ, एक्सेट्रा। उस समय जब हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है मेरी छोटी सिस्टर के बारे में, जो उस समय कनाडा में रहती थी। उससे कई सारे इश्यूज एक साथ शुरू हुए। हम लोग तो यहाँ पर बहुत मजे में गुरुजी के साथ टाइम बिता रहे थे और देखते थे, अनुभव करते थे कि आज किसका कल्याण हुआ, कल किसका कल्याण हुआ। तो जब मेरी सिस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो मुझे बहुत बुरी लगने लगी उसके बारे में, और मुझे लगता था कि मेरी सिस्टर यहाँ आती, अगर आ सकती थी तो वो गुरुजी को दर्शन करके ब्लेसिंग्स उसको मिल सकती है। लेकिन वो तो इतनी दूर थी और इतनी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, तो मुझे लगा अब मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को कहूंगी, अगर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब हम गुरुजी के पास आज जाएंगे, तो अगर गुरुजी मुझे अपने पास बिठाएंगे और मेरी तरफ देखेंगे, तो मैं उनको फिर अपनी सिस्टर के बारे में कुछ कहूंगी। क्या कहूंगी वो नहीं सोचा था, बट आई थॉट इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उस दिन सच्ची में ऐसा हुआ कि सब संगत चली गई। उसके बाद में हमेशा थोड़े से लोग रहते थे और फिर गुरुजी वुड चैट विद पीपल, स्माइल, जोक, ऐसे एकदम मतलब हंसी मजाक का वातावरण था। और गुरुजी आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी। एक तरफ से काफी सारे संगत थे, अंकल थे, और दूसरी तरफ एक दो आंटियों के साथ में मैं भी बैठी हुई थी गुरुजी के दूसरे साइड। एंड गुरुजी वाज टॉकिंग टू द अदर साइड, दूसरी तरफ के लोगों से बात कर रहे थे, जोक्स कर रहे थे। तो मैंने अपनी पर्स में से मेरी बहन का एक छोटा सा पासपोर्ट साइज, एकदम मिनी पासपोर्ट साइज फोटो पड़ा हुआ था, उसको निकाल के अपनी मुट्ठी में रखा। और मैंने कहा अगर गुरुजी अब मेरे तरफ देखेंगे तो फिर मैं उनको ये फोटो दिखा के पूछूंगी या कुछ बताऊंगी। एंड सडनली स्माइलिंगली एकदम से गुरुजी हंसने लगे और एकदम से मुंह फेर करके उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो मैंने अपनी मुट्ठी खोली और कहा गुरुजी से कि गुरुजी, ये मेरी बहन है, आप उनको ब्लेसिंग्स देना। तो गुरुजी ने स्माइल करते हुए कहा कि अच्छा क्या हुआ इनको। और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं था कि कोई अपनी प्रॉब्लम बताए या कुछ। बस ब्लेसिंग्स लेना है इतना मालूम था, तो मैंने इसीलिए यही कहा। बट देन उसके बाद में गुरुजी फिर से बात करने लगे किसी से, तो मुझे लगा कि अरे मैंने एक तो बात छेड़ी लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाई, तो इट वाज माय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और वट एवर। मुझे लगा कि मुझे ठीक से बात भी नहीं करनी आती है। और मैंने घर जाके अंकल से कहा कि ये तो आज गड़बड़ हो गया, मैंने तो कुछ ढंग से बोला नहीं गुरुजी से, और गुरुजी ने भी कुछ बोला नहीं कि मैंने ब्लेसिंग दी है या कुछ ब्लेस किया है, तो फिर अब तो बात खराब हो गई। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो गुरुजी से बातें करता रहता हूँ, तो मैं, अगर आपको लगता है तो मैं भी गुरुजी से जिक्र करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे जैसे हम पहुंचे, तो थोड़ी देर में जैसे लंगर हुआ, गुरुजी ने डॉक्टर सुरेश शर्मा अंकल को फिर खड़ा किया और सत्संग सुनाने के लिए कहा। तो डॉक्टर सुरेश शर्मा अंकल बताने लगे कि उनकी मदर बहुत बीमार थी,
तब गुरुजी ने उनकी फोटो मंगवाई और गुरुजी ने फिर उनकी फोटो की तरफ देखा और वो थोड़ी देर ज्यादा उनको लगा कि गुरुजी ने देखा तो उनको लगा पता नहीं शायद उनकी माँ को कोई ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर कहा कि जब गुरुजी किसी की फोटो की तरफ नजर भी डालते हैं तो कोमा में से पेशेंट्स खड़े हो जाते हैं। गुरुजी की इतनी शक्ति है। और तभी फिर अंकल मेरी तरफ देखने लगे कि देखो तुम्हें क्या लगा कि गुरुजी ने कुछ नहीं ब्लेसिंग दी होगी? तो गुरुजी ने पूछा इसी में उनकी ब्लेसिंग है, सो डोंट वरी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी बाद में थोड़ी तसल्ली दी ऐसे ही। उसका तो कोई गुरुजी के बारे में मैंने बताया था, लेकिन कोई ऐसे विश्वास तो था ही नहीं उसका, इतनी दूर से वो क्या सोचेगी इनके बारे में। लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने उसको कहा कि देखो अब तुम्हारी लाइफ में चेंज शुरू हो जाएगा। और सच्ची में वही हुआ। थोड़ा धीरे-धीरे उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुए, फिर उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी जॉब भी चेंज हो गई। टेलीफोनिक इंटरव्यू से उसको कनाडा से उसने फिर दुबई में जॉब ले ली, व्हिच वाज़ वेरी गुड। शी इज़ अ बैंकर, तो उसको बहुत हाई पोज़ीशन पे वहाँ पर जॉब भी मिल गई। उसके सारे प्रॉब्लम्स मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। और उसकी लाइफ फिर काफ़ी अच्छी चलती रही, काफ़ी साल तक। उसके बाद में शी वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, वो इंडिया वापस आई। तो इंडिया वापस आने के बाद में गुरुजी की महासमाधि भी हो चुकी थी उसके बाद तब तक। और लेकिन वो गुरुजी से जुड़ गई थी, क्योंकि इतने सारे उसके और भी बहुत अनुभव है उसके, कि गुरुजी ने एक बार उसकी जान भी बचाई है। बट आई विल कंटिन्यू विद दिस। क्या हुआ कि उसके थोड़े दिन के बाद में उसको यहाँ इंडिया आने के बाद फिर से हेल्थ इश्यूज शुरू हुए। बहुत ही रेयर डिजीजेस लाइक ब्रेन इंफेक्शन और ऑटो इम्यून कोई डिजीज। और बाद में पता चला कि ये सारा उसको लिम्फोमा की वजह से हुआ। शी वाज डायग्नोज्ड विद लिम्फोमा। So it was a very bad news for her. She's living alone, she's unmarried, और इंडिया वापस आई थी खुशी खुशी, और इस तरह से फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो लेकिन गुरुजी ने हमेशा उसके साथ में उसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट डॉक्टर्स भेजे। जो भी डॉक्टर उसको ट्रीट करता था वो उस एरिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट डॉक्टर था इंडिया में। तो ये लिम्फोमा के लिए वी वेंट टू मुंबई, एंड उसके लिए डॉक्टर एक सुरेश अडवाणी है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस एरिया में, और उनके पास हम गए मिलने के लिए। तो हम लोग जब डॉक्टर के इंतजार कर रहे थे तो मेरी सिस्टर मेरे से बात करने लगी कि मेरे तो ये मुझे कहेंगे कि अभी आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। तो मैं तो कीमोथेरेपी लेने वाली नहीं हूँ। आई विल एक्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ माई फेट एंड आई विल जस्ट गो। मैं तो बिल्कुल भी कीमोथेरेपी नहीं लूंगी। मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, मेरा लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विल रिड्यूस टू नथिंग, एंड ऐसी चीजें बोलने लगे। तो मैंने उसको थोड़ा चुप कराया कि तुम पॉजिटिव रहो हमेशा, गुरुजी हमारे साथ है। जब हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने पहले तो उनकी बड़ी तारीफ की कि आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रखा है, आपने बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहे हो अपने डिजीज का। फिर गुरुजी फिर डॉक्टर उसे कहते हैं कि अच्छा आपको मैं कीमोथेरेपी नहीं दूंगा, मैं आपको इम्यूनोथेरेपी दूंगा और आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे। एज इफ ही वाज लिसनिंग टू अवर कॉन्वर्सेशन आउटसाइड। तो फिर शी वाज हैप्पी। इम्यूनोथेरेपी हैज लेस साइड इफेक्ट्स एंड देयर हैव बेटर मेडिसिन्स इन दैट, रेजिम भी अच्छा है उनका। तो शी स्टार्टेड विद दैट, शी कुड टेक इट। उनका काफी ठीक चलता रहा। 1-2 साल में उसका काफी मतलब वो ठीक हो गई। उन्होंने कहा शुगर फ्री ऑफ कैंसर। उसके बाद में थोड़े ही महीनों में इट रीअपियर्ड अगेन। अच्छा, उसके बीच में एक ऐसी स्ट्रेंज बात हुई कि मुझे किसी आंटी ने मैसेज दिया कि उनको गुरुजी ने ड्रीम में मेरी सिस्टर के बारे में बताया, मेरे और मेरी सिस्टर के बारे में, दैट मतलब मेरे बारे में कहा कि मैं अपनी सिस्टर की बहुत चिंता करती हूँ, मुझे बताया जाए कि उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनको देख रहा हूँ, शी इज अंडर माई केयर। तो पहले तो मुझे लगा कि अभी तो वो शी इज फ्री ऑफ कैंसर नाउ, तो मतलब पता नहीं क्या मैसेज है ये। आई डिडंट थिंक अबाउट इट। फिर उसके बाद में जब ये रीअपियर हुआ तब मुझे और स्ट्रेंज लगा कि ये क्या बात हो गई। और उसके बाद में माय सिस्टर अगेन सेड कि भाई मैं अब ये इम्यूनोथेरेपी भी नहीं लूंगी, शी इज वेरी दैट वे, बहुत स्टबर्न है। तो
उसको डॉक्टर ने ओरल मेडिसिन देना शुरू किया, विच इज अगेन माइल्डर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, एंड शी इज टेकिंग इट क्वाइट वेल एंड शी इज डूइंग इट वेल, मतलब शी कैन ट्रैवल, शी कैन लीड नॉर्मल लाइफ। तो ऐसी उसकी लाइफ चल रही है। तो ये रीअपियर जब हुआ तब अगेन हम भी वेर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो उसके पहले ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मुझे चिंता नहीं करनी है और मेरी सिस्टर को वो देख रहे हैं। तो गुरुजी हर समय हमारे साथ है। मैं ये सत्संग मुझे अभी शायद इसीलिए याद आया कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर की प्रॉब्लम लेकर के, वेरी यंग वीमेन इन देयर 30s एंड 40s, दे आर कमिंग एंड कई बार इतने मतलब डिवास्टेटेड फील करते हैं और गुरुजी जैसे जुड़े हुए भी हैं, तो भी उनके मन में फिर शक होता है और उनको लगता है कि फलाने का कैंसर ठीक किया गुरुजी ने, तो हमारा क्यों नहीं किया, या हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मेनी टाइम्स व्हेन यू आर वेरी फीलिंग वेरी लो, यू कैन फील दैट, इट इज नेचुरल। बट संगत जी, ये तो हमारी जर्नी जो है, हमारी जो लाइफ है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी जर्नी तय की होती है। उसमें गुरुजी हमारा पूरा साथ देते हैं, हमारे इतने कष्ट हर लेते हैं। कितने तो कष्ट गुरुजी ऐसे हर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जब हमें कई बार हम महसूस नहीं कर पाते और कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या हमारे कष्ट हटाए हैं। तो ये आपने अनीता कुमार आंटी का सत्संग सुना होगा कि गुरुजी को उन्होंने जब पूछा था कि गुरुजी आप मुझे एक बार में क्यों नहीं ठीक करते, मुझे बार बार ये क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा था कि मैं आपका कैंसर एक पल में ठीक कर सकता हूँ, कठिन है वो आपको बदलना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू गुरुजी। गुरुजी कहते थे असल चीज कोई नहीं मांगता। तो ये वो चीज है कि हमको क्या, हमारी जो जर्नी है, हमको गुरुजी के राह पर जब हम चलेंगे तभी हम लोग स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये गुरुजी का जो हमें लाइन पे लाने का एक तरीका है। जब हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ जब ठीक रहेगी तभी हम इन चीजों के बारे में कुछ कर पाएंगे। इस तरह से मुझे ये सुना बताना था, याद आ रहा था ये वाला सत्संग। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ये गुरुजी का हमारे लाइफ में आने का ये सच्चा उद्देश्य है और जिसके लिए हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। कुछ साल पहले एक अंकल को डॉक्टर पांडव अंकल को पार्किंसंस डिजीज का डायग्नोसिस हुआ। दिस इज एक ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट्स और ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट होता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिंग डिजीज है और हमारे एम्स के कलीग्स ही डॉक्टर जो है वही इनको ट्रीट कर रहे हैं। इन्होंने जब अंकल को देखा या जब ये ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार हमारे डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो वो लोग कभी हमें मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे कई बार काफी ग्लूमी पिक्चर दिखाई है। वो तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, उनकी जितनी भी नॉलेज है उसके अनुसार उन्होंने काफी ग्लूमी पिक्चर दिखाई कि जो हमारे मेडिकल साइंस है उसमें इसका बहुत ही मतलब स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन बहुत इसका बुरा असर होता है। लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी की इतनी ज्यादा मेहर है अंकल के ऊपर कि इनकी प्रोग्रेस ठीक होने में दिखाई दे रही है, ना कि डिग्रेडेशन में। मतलब वो लोअर साइड पे नहीं जा रहे हैं बल्कि हायर साइड में जा रहे हैं। जो चीज उनकी नहीं, उनको मतलब मूवमेंट्स हो रही थी, जो वो मूवमेंट्स भी अभी धीरे धीरे होने लगी है। एक टाइम आया था बीच में लॉकडाउन का जिसमें उनके दवाइयों के साथ बहुत खिलवाड़ हुई थी, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से ही बिकेम क्वाइट अनवेल। लेकिन उसके बाद में फिर गुरुजी ने हाथ दिया और गुरुजी ने उनका इतनी ब्लेसिंग्स है कि वो काफी अपनी सारी काम की एक्टिविटीज, अपना लिखना, अपना काम करना, अपने रिसर्च में इन्वॉल्व होना, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस थोड़ी मूवमेंट्स में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है and that is also getting better and better day by day, and this cannot happen without his intervention. I am 100% 200% sure that Guruji is only looking after him.
मुझे एक चीज ऐसी याद आ रही है कि जब हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए थे डॉक्टर खिलनानी के घर पे, तब उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के और संगत के सत्संग सुनाए थे और हमारा ध्यान उस तरफ बार-बार खींच करके बोलते थे गुरुजी कि देखो डॉक्टर, हो गई ना आपकी डॉक्टरी फेल। ये तो मेरी बात समझ में आई थी। और एक बार बार-बार बोली थी कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये बात भी अभी इतने सालों में हम समझ गए हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि हम सोचते भी नहीं कभी गुरुजी को कि ये अ, जब हम उनके डिवोटी बनते हैं और उनके फोल्ड में आ जाते हैं, तो आपके जीवन के हर काम में उनका हाथ नजर आता है। इनफैक्ट वो सारा कुछ वही चलाते हैं। तो जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लंगर के बाद में मैं मतलब छोटे मंदिर के सीढ़ियों पे बैठी हुई थी लंगर के बीच में। एंड मेरे पास में छोटे वहाँ एम्पायर स्टेट की कॉलोनी में ही रहने वाले रुमा आंटी थे। वो वहां पर बैठ के फोन पे मेरे नेक्स्ट बैठे थे और वो फोन पे बात कर रही थी किसी के साथ। अब वो जिनके साथ बात कर रही थी, वो उनकी तो बात मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आंटी जो बोल रही थी वही मैं सुन पा रही थी। And she was sitting just next to me, so I was not मतलब I could not think that I cannot hear it. मुझे सुनाई दे ही रहा था। And she was repeating what the other person was saying, and the other person was saying कि and auntie was saying to the other person कि अच्छा तो आपका कोई प्लॉट था, तो उसमें आपके बेचने वाले ने आपको गलत मतलब आपको भी बेचा और दूसरे को भी बेचा और ऐसे गड़बड़ कर दी। ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। एंड समथिंग लाइक दैट शी वाज टॉकिंग एंड इट रिमाइंडेड मी वी आल्सो हैव हैड अ प्लॉट इन नोएडा, जो हमने अपने कोई लॉयर फ्रेंड के पहचान से ही खरीदा था। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी थी, पेमेंट से लेकर के रजिस्ट्रेशन से लेकर एवरीथिंग। एंड लेकिन बाद में 1 साल के बाद में हमें पता चला कि जिस पर्सन ने हमें वो प्लॉट बेचा था, वो उस पर्सन ने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे करके उसके साथ भी कोई व्यवहार किया था। एंड दैट पर्सन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम एंड ही उनके केस जो डाली थी, जिसकी वजह से उसको जेल भी हुई थी उस पर्सन को जिन्होंने हमें बेचा था। लेकिन उस केस में उन्होंने हमारे भी नाम डाले थे और नोएडा अथॉरिटी जिन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनको भी पार्टी करके उनका भी नाम डाला था। मतलब जितना लोगों का नाम उसमें फंसा सकते हैं वो कर दिया था। एंड वी वर अगास्ट कि व्हाट टू डू अबाउट दिस, बट वी वर टू बिजी इन आवर वर्क एंड इट वाज मतलब हमने अपने माइंड के साइड में उसको कर रख दिया था कि देखेंगे बाद में जब रिटायर होने का टाइम आएगा तो देखेंगे। बट वी न्यू दैट वी वर नॉट एबल टू सेल दैट। जब तक ये कोई केस है तो हमने कोई वकील वगैरह लगा के उसकी केस की सुनवाई वगैरह चलती रहती थी। लेकिन कभी कोई सुनवाई के लिए दूसरी पार्टी आती नहीं थी, क्योंकि नोएडा में शायद ऐसे केसेस बहुत होते रहते हैं सुना था। और ऐसे बस बस केस डाल देते हैं, कोई आता जाता नहीं है केस की सुनवाई में। तो इट वाज देयर बट वी नेवर थॉट आल्सो अबाउट इट। बट जब आंटी ने ये रिमाइंड की मतलब बात करी तो मुझे याद आया और मैं आंटी से मैंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो उसने कहा अच्छा तो फिर गुरुजी से बोलो, गुरुजी बैठे हैं, आप सिर्फ उनको इतना भी मेंशन करोगे कि आपके कोई प्लॉट की प्रॉब्लम है तो गुरुजी यूं आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो आई जस्ट केप्ट क्वाइट। घर आके मैंने अंकल को बताया, तो अंकल ने कहा कि क्या हम इस बात के लिए गुरुजी के पास जाते हैं? तो कभी नहीं, हम तो कभी देखेंगे बाद में जब हम रिटायर हो जाएंगे तब। सो इट वाज अ लॉन्ग टाइम फॉर अस। सो हमने कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं। उसके कुछ 1-2-4 हफ्ते के बाद में हम लोग रात को गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। एक्चुअली हम लोग एक सत्संग सुन रहे थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में सब संगत खत्म होने के बाद रात को 12-1 बजे घूम के फिर कर के आए थे और किस थोड़े सी संगत के साथ में लेटे हुए, मतलब वो गुरुजी लेटे हुए थे एक तकिया लेकर के और कुछ संगत उनके चरणों की सेवा या हाथों की सेवा भी कर रहे थे। और फिर उन संगत ने हमें आवाज दी कि गुरुजी आपको इधर बुला रहे हैं। तो हम वो सत्संग सुन रहे थे, तो हम वो पूरा करके हम गुरुजी के पास उठ के गए। देन गुरुजी की आंखें बंद थी, फिर हमें चरण की सेवा करने को कहा गया।
तो फिर उसके बाद में हम लोग सारे चुप ही थे। एकदम से गुरुजी ने पूछा, डॉक्टर, आपने कोई घर प्लॉट लिया है यहाँ पर? तो अंकल को एकदम से समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं, और ही वॉज वेरी सरप्राइज एंड ही सेड कि नहीं गुरुजी, वो एक लिया था लेकिन वो गड़बड़ है, समथिंग लाइक दैट ही अटर्ड। तो गुरुजी कहते अच्छा, फिर कहते बेच दो फिर। और वो बात तो हमने सुनी भी नहीं। फिर बाद में संगत ने हमें बताया कि गुरुजी ने ऐसे कहा था आपको कि वो बेच दो। हमने तो वो सुना भी नहीं था, और हमें मालूम था कि जब वो बेच ही नहीं सकते तो फिर गुरुजी ने पता नहीं क्यों ऐसे बोला कि उसको बेच दो। फिर उसके बाद में हमने उसके बारे में, गुरुजी की समाधि के बाद में कई बार सोचा इसके बारे में कि गुरुजी ने कहा था उसका क्या मतलब होगा कि बेच दो, ठीक है, मतलब शायद उसमें ना रहो, उधर ना रहो, या ऐसा कुछ कहना होगा। बट नाउ वी कैन नॉट सेल इट अनलेस एंड अनटिल इट इज सोल्ड। कई साल बीत गए, उसके बाद में 15 साल बीत गए होंगे। उसके बाद में अंकल रिटायर्ड हो गए ऑलमोस्ट, मतलब ही वॉज अबाउट टू रिटायर, एंड देन वी आर थिंकिंग अबाउट हैविंग अवर ओन प्लेस। अगर नोएडा में वो बेचना है तो क्योंकि गुरुजी का आदेश है, तो हमको यहाँ पर कुछ और लेने के लिए उसको तो बेचना पड़ेगा। एंड वी वर थिंकिंग कि भाई अब इसका केस का भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड वी वर लिटिल वरीड एट दैट टाइम। एक दिन मंदिर में सेवा के बाद में सारा वाइंड अप करके किचन से मैं घर आ रही थी, तो घर निकल रही थी, तो एक आंटी ने मुझे रोका और पूछ बोला कि आंटी, मुझे मेरा एक सत्संग सुनिए। मैंने कहा आंटी आप प्लीज नेक्स्ट टाइम बताइएगा, अभी तो बहुत लेट हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, बस वेरी शॉर्ट में बताऊंगी, आप सुनिए तो मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा, आप जा रही थी ना कानपुर, हमारे कोई प्लॉट था, उसका कोई इशू था, फैमिली का कोई इशू था, मतलब प्लॉट का। तो हमारा वकील भी हमें बहुत तंग कर रहा था, सालों साल हमारी केस चली। फिर हमें पता चला तो हमने वकील बदला, और किसी ने हमें सलाह दी तो हमने वकील बदला, और हमें पता चला कि नाउ आई एम 60 years of एज। तो हम अब ऐसी प्रोविजन है लॉ में कि आप अब जज को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई नाउ वी आर सीनियर सिटीजन, तो आप हमारी केस एक्सपीडिएट कीजिए, तो विद इन 1 month वो आपका केस को मतलब पूरा खत्म कर देंगे, वो जल्दी कर देंगे। तो इसीलिए फिर मेरा काम अभी ऐसे ऐसे हो गया, ये गुरुजी ने सारा करवाया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर मैं घर आ गई, और घर आके मैंने अपने सब घर में सबको, बच्चों को और अंकल को बताया। और फिर हमने सोचा कि अच्छा, ये तो हमारे लिए ही मैसेज हो सकता है, क्योंकि हम भी अभी, अंकल भी रिटायर हो रहे हैं 60 years of एज, तो हम भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड वी फॉलोड द सेम थिंग, we just changed our lawyer because nobody was coming and he was not doing anything, taking money, except taking money from us. तो हमने फिर एक नए वकील हायर किए, उनको हमने बोला कि हमें ये चीज करनी है, और फिर हमने वो इसके लिए अप्लाई किया, एंड विद इन अ मंथ उन्होंने 2 बार दूसरी पार्टी को बुलाया जो नहीं आए फिर भी, एंड केस हमारी फेवर में डिसमिस हो गया। तो उसके बाद में हमने फिर जो कुछ करना था अपना घर लिया। वो भी घर हमने ऐसे लिया, मतलब लॉकडाउन का टाइम था वो, एक्चुअली वो वाला पीरियड नहीं था, 1.5 months वाला, उसके बाद का, बट स्टिल इट वाज कोविड टाइम्स। एंड इन फैक्ट इट वाज ड्यूरिंग श्राद्ध पक्ष जो होता है, उसमें हमारे पास एक बायर आए, एंड उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है, हमें यही प्लॉट हमने सिलेक्ट किया है, हमारे किसी पंडित जी ने इस यही, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन दिए थे, उसके अनुसार यही है, एंड दे हैड टेकन दैट, एंड दे वर आल्सो कनेक्टेड टू गुरुजी रिसेंटली। तो ये बताने का ये मतलब है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोविड टाइम में कोई सोच भी सकता है, श्राद्ध पक्ष में लोग तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं करते हैं, मैंने देखा है। and we don't believe on in all this, but people they do. So it was गुरुजी की का एक चीज है कि गुरुजी का टाइमिंग है, जो चीज जिस टाइम होनी है, जब राइट टाइम होता है तभी होती है।
सेकेंडली ये सारी वहमों की बात है कि ये श्राद्ध पक्ष है और ये ऐसा है या कोई बहुत बुरा वक्त है, यहाँ पर ये काम तो हो ही नहीं सकता। कभी हमारे माइंड में हम इस तरह की चीजें सोच लेते हैं कि अब तो कहाँ होगा, अब तो इतनी मुश्किल का टाइम चल रहा है। बट जब गुरुजी कोई ब्लेसिंग उनकी होती है ना, उसको फलने का टाइम उनका अपना होता है। वो राइट टाइम, वही राइट टाइम होता है हमारे लिए। सो इस तरह से गुरुजी ने हमारी व्यवस्था तो सब कर दी, बिना सोचे, बिना कुछ किए। ना उस टाइम कब सोचा था, ना इस टाइम सोचा हमने। बट इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट वाज द राइट टाइम बिकॉज वी नीडेड एट दैट टाइम ओनली। तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे हाउस हेल्प के साथ भी, शी इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गुरुजी इमेंसली। जब हम गुरुजी के उन्होंने दर्शन भी किए हैं गुरुजी के, और हमें गुरुजी की घर में सत्संग या पूजा है जो भी मैं करती हूँ, या मंदिर की सेवा का पार्ट जो मैं घर में कुछ जो भी काम लाती हूँ, उसमें वो हमेशा मेरा साथ देती है और उसके बहुत भाव के साथ में करती है। तो जब हमने अपना रेसिडेंस चेंज किया तो उन लोगों ने भी एम्स का कैंपस छोड़ के हमारे आसपास ही किराए पे घर ले लिया। एंड दैट हाउस वाज नॉट वेरी सिक्योर, इट वाज ऑन द थर्ड फ्लोर। और एक बार जब हम मंदिर में बैठे हुए थे, हम किसी फंक्शन मंदिर के सत्संग में आए हुए थे, एंड अंकल एज यूजुअल ही हैड सम पेशेंट का इशू, तो ही वाज गेटिंग लेट। इसके दौरान ये लड़की जो है, मतलब माय हाउस हेल्प, शी फेल फ्रॉम हर थर्ड फ्लोर हाउस। उनके थर्ड फ्लोर की जो लैंडिंग है उसमें शायद विंडो थी एक, विच वाज एक्सीडेंटली केप्ट ओपन बाय द लैंडलॉर्ड। एंड एज सुन एज शी पुट हर फुट आउटसाइड द होम, दरवाजे के बाहर उसने कदम रखा, एंड शी जस्ट केम डाउन फ्रॉम थर्ड फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। तो उसको थोड़ी हेड इंजुरी हुई, वो बेहोश हो गई। एंड उसी समय अंकल वाज पासिंग नियर बाय, मतलब वो मंदिर ही आ रहे थे और रास्ते में ही थे और बिल्कुल घर के उनके आसपास ही थे। और जैसे मैसेज मिला, अंकल टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड शी वाज अनकॉन्शियस। एंड शी वाज ओनली थिंग शी रिमेम्बर्स, शी वाज इन द कार। एंड शी सेड कि मुझे जैसे मैंने ऐसे आंख खोली, सामने मैंने गुरुजी की फोटो देखी, एंड देन धीरे 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 मुझे सब याद आने लगा। She had lot of bleeding from her head injury, but 2 3 4 5 स्टिचेस लगे उसको। उसका ड्रेसिंग वेसिंग करके उसको घर भेज दिया। विद इन अ वीक हर स्टिचेस वेर ऑल राइट। जो भी उसको कोई कहीं भी ज्यादा कोई खरोंच या हड्डियां वगैरह, कभी कोई फ्रैक्चर्स नहीं, कुछ नहीं हुआ। एंड शी बिकेम फिट विद इन अ मंथ अगेन। नोबडी कैन थिंक कि इस तरह से कोई तीसरी मंजिल से गिरकर भी एकदम ठीक हो सकता है, इतने फ्रैक्चर भी नहीं हो किसी का। फिर थोड़े दिन के बाद में उसको एक ड्रीम आता है और उसको ये मैसेज मिलता है गुरुजी से कि तुम्हारा भी घर होगा। और बिकॉज दैट हाउस वाज नॉट सिक्योर फॉर देम, एंड वी वर आल्सो थिंकिंग कि भाई इनके लिए अब क्या करें। तो उसको ड्रीम आता है कि राइट टाइम आएगा तो तुम्हारा भी घर हो जाएगा। एंड लास्ट मंथ दिस पीपल दे ब्रॉट, उनको पता अचानक से एक ऐसा डील मिल गई हमारे घर के पास ही, और उनका भी अपना घर हो गया। तो गुरुजी के पास सब कोई इक्वल है, और हम सब उनके जो भी उनके भगत है, हमारा भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कोई भी हो, कैसा भी हो, गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, और जब राइट टाइम होता है सब चीजें होती हैं। अब ये महीना जो है गुरुजी के महासमाधि का महीना है। गुरुजी के महासमाधि के बाद जो भी टाइम बीता, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि बहुत ही ज्यादा हम मतलब बहुत ग्लोमी टाइम था वो, बहुत ही मुश्किल टाइम था। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने फिर सबको बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। संगत को दर्शन दिए, कई दिन संगत को, नई संगत बहुत जुड़ने लगी। बड़े मंदिर में सब लंगर और सब शुरू हुआ, नया दौर पूरा शुरू हो गया। एंड फिर से सारे चीजें जैसे गुरुजी के टाइम पे हो रही थी वैसे होने लगी। और फिर अच्छा लगने लगा, कुछ संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज तो वो बढ़ने की शुरुआत भी उसी के बाद हुई, क्योंकि गुरुजी ने कई लाइव्स टच, he had touched many lives and through them again इतनी ज्यादा संगत जुड़ी। ये जूम प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा रोल है।
लॉकडाउन के समय में कि सारी दुनिया को एक साथ जोड़ने का। एक दिन महासमाधि के एक आध साल के बाद में जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से शुरू हो गई थी, तो हम लोग घर में बैठे थे और हम लोग बोल रहे थे कि गुरुजी ने हमेशा हमें ये तो कहा था कि जब घूमने जाते थे कि पाठ करो, ध्यान लगाओ, ऐसे तो कहा है, लेकिन किसी किसी को उन्होंने पर्सनली भी गाइड किया है, वैसे हमारे साथ नहीं हुआ। हमने पूछना चाहिए था कभी गुरुजी को कि गुरुजी हमें ये ध्यान कैसे करना चाहिए, या हमने ये स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब किस तरह से फॉलो करना चाहिए। तो हम अंकल को भी कहते थे कि आपके साथ इतनी बात होती थी तो आपने क्यों नहीं पूछा। तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने हमें बोला था, मतलब हमारे सामने कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, परमहंस योगानंद जी की बुक है, तो वो मेरी कहानी है। तो मतलब वो पढ़ने के लिए कहा था, तो हमने वो पहले भी पढ़ी थी, दोबारा पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी, सबने पढ़ी, और हमें फिर बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। लेकिन ये भी लगा कि वहां पर इतने महापुरुषों का, इतने संतों का वर्णन है कि किसमें कौन सी सिद्धि है, कौन क्या कर सकता है, इतनी सारी मतलब उनकी उपलब्धताएं जो भी थी, अ, उनकी जो भी उन्होंने हासिल करी थी ऊंचाई, इस सारा के सारा, सारे गुण, सारी उपलब्धियां हमारे गुरुजी में एक ही में है, हमने देखी है और वो भी हमने अनुभव की है। तो हमें कहीं और जाना या कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम क्रिया योग तो सीख सकते हैं। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम क्रिया योगी टीचर। तो हमें पता चला, हमारे हाथ में गुरुजी ने एक दूसरी बुक भेजी, विच वॉज अ जर्नी ऑफ अ न्यू मतलब कमर जर्नी। एक लंदन की लड़की थी, इंग्लिश, एंड शी केम इन सर्च ऑफ जो इंडिया की फिलोसॉफी से प्रभावित होते हैं, तो वो जानने के लिए वो बनारस आई और उनकी गांठ पड़ी एक क्रिया योगी टीचर से, एक साधक से, या एक टीचर्स क्या कहें उनको, एक टीचर ही मतलब कह सकती हूँ, तो उनसे। तो उन्होंने उसको कैसे सिखाया, तो उसकी जर्नी भी बहुत ही सुंदर थी। तो हमने उन क्रिया योगी की पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कल्चर वीजा पे वहां पर बसने के लिए, आश्रम करने के लिए बुलाया, और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट किया है। He comes to Banaras sometimes, quite often, not sometimes, sorry. तो हमें लगा कि अब तो ये जो भी ऑथेंटिक क्रिया योगी है, ये तो सारे इधर उधर अगर हैं तो इंडिया में अभी नहीं है ज्यादा, सॉरी। तो हमें तो मिलना मुश्किल है, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स और अ मंथ द सेम क्रिया योगी, he came to Delhi and he was staying with some doctor only. We went and met him. He also invited us and said कि definitely he can give kriya to us. Kriya which is a meditation technique. बहुत बड़ी जर्नी है उसकी, राजयोग कहते हैं उसे। फिर उसके बाद में वहां पर जाकर के हम सब लोग ये सीखे, ये थोड़ा असंभव था। हमें मेनका आंटी के थ्रू एक दूसरे इंडिया में जो एक क्रिया योगी है साउथ में, श्री एम, उनका बुक का उन्होंने भी एक अपनी जर्नी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नाम से ही है, अप्रेंटिस टू एन हिमालयन मास्टर करके। तो वो भी सेम लिनियज है। तो उनका बुक का वो था इनॉग्रेशन, तो वहां पर हम गए, उनके साथ मिले, फिर उनके साथ में हमारी काफी मुलाकातें भी हुई और हमने उनसे क्रिया योग भी सीख लिया। तो ये गुरुजी जब भी जो चाह हमारी जो जायज होती है, जो सच्ची होती है, उसके लिए गुरुजी हमेशा विकल्प सामने लाते हैं, और आप जो करना चाहे उसके लिए डेफिनेटली ही हेल्प्स अस आउट। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट अ जनरलाइज थिंग कि जिसकी इच्छा हो
या जिसको जो जिस तरह से मतलब आगे बढ़ना हो, वो हर एक के स्वभाव के अनुसार है। क्योंकि हमारे क्रिया योगी जो टीचर हैं, वो मतलब वो खुद ही कहते हैं कि संत मीरा बाई ने कभी क्रिया योग नहीं सीखा या संत कबीर ने नहीं सीखा। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है। हम गुरुजी के राह पे चल रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन अगर किसी की कोई विशेष इच्छा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हमने ABCD से लैंग्वेज सीखी है या आगे पढ़ाई करी है, तो हमारी इस तरह से इच्छा थी कि हम भी कोई मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई बहुत आगे बढ़ने वाली टेक्निक सीखे, ताकि हम अच्छी तरह से उसको फॉलो कर पाए। गुरुजी का जो भी मार्ग बताया, उन्होंने बोला था ध्यान करो, पाठ करो। तो इस तरह से उन्होंने हर समय हमारी इच्छा पूरी की। गुरुजी को जानना, समझना हर एक का मतलब ये इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हम गुरुजी से क्या सीखते हैं, ये हमारे ऊपर है। जो भी उन्होंने बताया, तो हमने क्या सीखा। मुझे तो अपने इतने साल के एसोसिएशन में यही नजर आता है कि गुरुजी ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि फेथ रखो, हमेशा सरेंडर करो अपने आप को। जो गुरुजी की रजा में हमें रहना है, उसी का कंप्लीट सरेंडर वही होता है। और द थर्ड थिंग इज जस्ट लिव इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। जो भी गुरुजी करे हमारे लिए, चाहे हमारे लिए हमें वो अच्छा लगे, चाहे वो हमें इतना अच्छा ना लगे, बट वही हमारे लिए भले की बात है। यही सोचकर हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। सो इन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी, आप आए, इतने प्यारे सत्संग आपने हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। सबको अच्छी सेहत ब्लेस करें गुरुजी महाराज। जो जो रोग में है, कष्ट में है, पीड़ा में, महाराज उनके रोग कष्ट पीड़ा दूर करें। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, बारंबार रोम रोम से आपके शुक्राने महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा परसों का सत्संग जी कल मॉर्निंग भी इसमें आएगा। एक्चुअली मैं परसों नाइट में एक्चुअली आगरा के लिए निकली थी चंडीगढ़ से। तो मेरी नाइट की एक्चुअली पहले ट्रेन मॉर्निंग की थी, बट उसमें सीट बेटी की मिल नहीं पा रही थी, तो उस कारण मुझे रात लेट नाइट करानी पड़ी थी। तो बस महाराज के मेयर से मैं निकली वहां से। तो ट्रेन का मैंने शेड्यूल देखा, बट पता नहीं मुझे समय नहीं आया, मुझे लगा राइट टाइम में, तो मैं निकल गई थी घर से। तो वहाँ स्टेशन पे जाते ही अनाउंसमेंट हो गई कि वो रात की 3:13 की ट्रेन थी चंडीगढ़ टू आगरा कैंट के लिए। तो वहाँ अनाउंसमेंट हो गई जाते ही कि ट्रेन जो है डिले है थोड़ी सी, 4 बजे आ जाएगी। चलो ठीक है, 1 घंटा निकल जाता है। तो 4 बज गए, जैसे 4 बजने वाले थे, उसके बाद देखा ट्रेन का, वही मैंने इसको किया, ट्रैक किया उसको, देखा 4:30 आएगी ट्रेन, फिर 5 बजे आएगी, 6 बजे, ऐसे करते करते वो ट्रेन जो थी इसका, वो किसी स्टेशन पे रुकी हुई थी। वहां से वो जो ट्रेन है कई घंटों तक वहीं पे खड़ी रही। मॉर्निंग के देखते देखते जिस स्टेशन पे मैं डॉक्टर के साथ थी, इतना मॉस्किटोज वहां पे, इतना ज्यादा, 5 घंटे मुझे स्टेशन पे बैठना पड़ा। लाइफ में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। क्योंकि डॉक्टर के लिए हम लोग इतने वो रहते हैं, पॉसेसिव रहते हैं, इतनी ज्यादा केयर करते हैं कि इस पे आंच नहीं आनी चाहिए। पता नहीं वो जो हुआ क्यों हुआ मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली मैं गुरुजी से निकलने से पहले गुरुजी परमिशन लेके चली थी। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जब मैं गुरुजी से बोल कर आई थी। मैंने बस ट्रेन के लिए कुछ नहीं कहा, गुरुजी ट्रेन राइट टाइम पे पहुंच जाए, मुझे कोई दिक्कत ना आए, मैंने इसके लिए नहीं बोला गुरुजी से। तो मुझे वहां जाकर रियलाइज हुआ मैंने गुरुजी किससे बोला नहीं, गुरुजी सांस लेके चली थी, क्योंकि रात का टाइम था, मुझे भी थोड़ा सा डर था, नाउन सिटी है। तो ऐसे देखते देखते 5 घंटे वेट किया, और 8 बजे एक दूसरी ट्रेन आती है, चलनी थी, वो भी चंडीगढ़ से थी आगरा कैंट के लिए, उसका भी मुझे पता था 8 बजे चलती है। तो देखते दिन चढ़ाया वहां पे, रात को 2:45 में स्टेशन पे पहुंची थी। तो सुबह के 7:30 8 बज गए थे हमें वहीं पे, उसी पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े थे, जहाँ पे ट्रेन आनी थी।
तो 7:30 बजे ऐसी बेटी को तो मैंने वहाँ जो सीट बनी थी उस पे सुला दिया कि सो गई, बट मैं ना सो पाई ना कुछ, मैं बैग पे बैठी हुई थी, बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो जैसे 7:30 हुए तो माइंड में क्लिक हुआ कि मैं गुरुजी से वहां पे लड़ाई कर रही थी। मैं बोल रही थी, गुरुजी आपको पता मैं परेशान हो रही हूँ, आप ट्रेन नहीं भेज रहे हो, क्यों नहीं भेज रहे हो? मैं उनको बोल रही थी, वो जोर जोर से मेरे मन में रो रही थी अंदर से कि वो क्या रही है। बहुत इतनी टायर्ड थी कि रात भर जागी हुई थी, दिन में फिर वहां पे मैं रेस्ट नहीं मैंने किया हुआ था। मैं मेरे बैग में पेन शुरू हो गई थी बैठे बैठे। गुरुजी ने उस समय माइंड में क्लिक कराया था कि 8 बजे ट्रेन आई। तो जो थी बुकिंग थी, तो उतनी देर में वहां पे एक लड़का भी बैठा हुआ था, वो इत्तेफाक से आगरा का ही था, तो वहां पे चंडीगढ़ में पड़ता होगा। तो मैं वो हम दोनों ही ट्रैक करने में लगे हुए थे ट्रेन को। मैं उससे पूछ भी रही थी शेड्यूल, नेक्स्ट कब है, कह रहे इतने बजे। फाइनली 7:30 बजे जब मैंने पूछा तो वो कह रहा था कि आंटी ट्रेन जो है ना 2 घंटे से यहीं पे खड़ी है, एक स्टेशन पे। उस समय 2 घंटे हुए थे। बाद में तो वो जो है वहां से आगे ट्रेन आई ही नहीं, वो ट्रेन कैंसिल हो गई। तो पता नहीं इंजन खराब था क्या था। तो वो इतना वो जैसे वो कह रहा था कि मैंने कहा कि सुन 8 बजे भी एक ट्रेन है चंडीगढ़ से, मैंने देखा हुआ है। तो कहता हाँ। तो उसने अपना लैपटॉप खोला तो कह रहा था हाँ। तो इतनी देर में ना मैं जब तक वो कह रहा था मैं कहता हाँ ट्रेन तो है। उसने ना देखी, उसने अपनी टिकट जो फटाफट से बुक भी होगी उसकी। तो मैं कुल्ली को ढूंढने चल पड़ी। मैंने कहा मुझे कि सामान बहुत था कि कुल्ली के बिना मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही नहीं सकती थी, सामान इतना ज्यादा था। तो मैं वहां तक काफी दूर तक 500 मीटर तक के लिए बागी कुल्ली को देखने के लिए राइट लेफ्ट देखा, कोई कुल्ली नहीं मिला वहां। मैंने कहा टाइम कितने 7:45 हो चुके थे और 8 बजे का टाइम था ट्रेन का निकलने का। वहां से 15 मिनट में दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने थे। मतलब कैसे वो गया वो लड़का गुरुजी की मेहनत से, उसने बहुत इतना कॉपरेट किया। उसके मेन बैग थे मेरे बड़े बड़े, उसने दोनों उठाए। कहता आंटी कोई बात नहीं मैं उठाता हूँ, आप तो चलिए फटाफट से। ऐसे ऐसे मैंने जितने लगे थे 2 लगे, मेरा हैंड बैग था, बेटी को पकड़ना। मतलब हम लोग ऐसे दौड़े वहां से कि प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है। बीच में मैं वो भी लोगों की हेल्प ले रहा था कि एक बैग थोड़ा सा पहुंचा दीजिए, अब आगे पहुंचा दीजिए, क्योंकि उसके खुद के 2 लगेज थे। और डॉक्टर के साथ मैं ऐसे भाग रही थी, गुरुजी ने पता नहीं कैसे पार दी इस समय कि शुक्र करो कि वो 8 बजे का वहां पे शेड्यूल था एक ट्रेन का। तो राइट टाइम में हम लोग 8:05 पे हम लोग की एंट्री हुई। तो ट्रेन जो थी 5-10 मिनट डिले हुई है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए हार्डली। ऐसे ट्रेन में बैठे और 5 मिनट में ट्रेन चल पड़ी। और मैंने मेरी रिजर्वेशन नहीं हो पाई थी, से कोई था नॉन मेरे, तो वो रेलवे में उनकी जान पहचान थी। वो कहने लगे भैया कि तो आप चले जाओ, तो मैं जो है टीटी से मेरी बात करा देना बस, कोई बात नहीं। और मेरे माइंड में ये मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं जनरल टिकट ले लूंगी। ये पता नहीं था कि ट्रेन आएगी ही नहीं, ये पता ही नहीं था किसी को। तो ना मैं जनरल टिकट ले पाई ना कुछ, और बिना एसी के ट्रेवल कर ही नहीं सकते थे, इतनी गर्मी है। तो मैं तो खैर वही एसी कोच में ही बैठी हुई थी। तो वो भी उसने जो उसकी उस लड़की की जिसमें था बॉक्स में थी उसकी बुकिंग, मैंने भी उसी में ही किया। वो कहते ठीक है आंटी चलिए आओ, तो टीटी से बात कर लेंगे। फिर मैंने टीटी की भैया से बात करा दी। तो वो भैया के चली, वो काफी आगरा में काफी पहचान है उनकी, वही आगरा के रेलवे स्टेशन पे उनके काफी क्लोज है रिलेटिव है। तो उन्होंने फिर उनका नाम लिया। तो टीटी ने जो है सिर्फ मेरी टिकट के पैसे लिए, बेटी के टिकट के पैसे छोड़ दिए उन्होंने इंस्टेंट। और जो है चार्जेस डाले जितने भी लेने, क्योंकि मुझे निकलना था वहां से। तो मैं बैठ तो सकती नहीं थी। तो गुरुजी की मेहर से बहुत ज्यादा हुआ, टेंशन भी हुई, टायर्ड हुए, बेटी टायर्ड हो गई बहुत ज्यादा, मैं थक रही थी। बट लाख लाख शुक्राने महाराष्ट्र के गुरुजी ने सेफली घर तक पहुंचाया। बेन शुक्राने, बहुत मेजर था। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम सब जानते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो गुरुजी काटते हैं हमारे कष्ट। हमें कभी कभी टॉलरेट करना भी पड़ता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट लाख लाख शुक्राने महाराज की वो बटरफ्लाई का इंडिकेशन जैसे आया, उसी समय माइंड में क्लिक किया कि 8 बजे ट्रेन निकलनी है यहाँ से। बस उसी समय भागे। गुरुजी को मैं याद कर रही थी वहां पे बैठे बैठे, उनसे लड़ भी रही थी, गुरुजी क्या हो रहा है आपको पता है, परेशान हो रही हूँ, परेशान हो, शायद लोग सुन भी रहे होंगे आगे पीछे। बट मैं गुरुजी के से बुलाती हूँ, उनसे जोर जोर से बोलती जब मुझे परेशानी आती है। तो गुरु पास ने उनको पता है मेरे अलावा ना किसी को बुलाती है ना याद करेगी किसी को। तो गुरुजी इस समय आए बटरफ्लाई के रूप में, उन्होंने इंडिकेशन दिया। तो जो है गुरुजी की मेहर से ट्रेन मिल गई और हम सेफली जो है इवनिंग में घर तक पहुंच गए। अगला शुक्राने महाराज के, बेन शुक्राने गुरुजी के। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी।
सर्वत का भला करेगा मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग महाराज की कृपा ही में कुछ छोटा कष्ट दे के वो क्या बड़ा कटवा देते हैं, उस इंतजार में बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज की। बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। उषा संगत जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज सर सत्संग शेयर करें उषा आंटी। शुक्राना है जी महाराज को, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही काम है। ये मेरा शुक्राने का ही सत्संग है कल का ही। कल मैं जब उठी तो दिल में यही दिमाग में बात कर रही थी कि मैंने ना अंकल से बात करनी है, बाबे अंकल से बात करूंगी, बस दिमाग में यही कोई बात करनी थी उनसे। तो मैंने कहा मैं सोचूं पहले नहा लूं फिर लिंक को ओपन करूंगी। गुरु जी महाराज नहीं चाहते थे कि मैं आज बात करूं उनसे, और मैं नहाने के लिए चली गई वॉशरूम में। जो ही मैं वॉशरूम में गई नहाने के लिए, मैंने नहा लिया। गुरु जी का जल प्रसाद जो था मैंने वो तो मैं बाद में लेती हूँ पीने के लिए, और मैंने नहाने के लिए लेकर चली गई और नहा लिया, सब कुछ कर लिया। गुरु महाराज की कृपा से ही कुछ मेरे दोष थे, मेरे अपने कर्म थे जो उन्होंने काटने थे, और मैं किसी के बारे में कहते हैं ना, दिल में कोई बात हो तो कहनी भी नहीं चाहिए। कह सकते हैं, कह देते हैं हम लोग गुरु जी महाराज को भी, लेकिन कहना नहीं चाहिए। कुछ थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए हमें, गुरु महाराज यही कहते हैं। तो जब मैं नहा हट गई ना करे तो मेरा पैर पता नहीं क्या हुआ, फिसल गया, और मेरी जो बाथरूम का पर्दा था सारा गिर गया। वो ऐसे गिरा जैसे मैं जमीन पर गिर गई हूँ, और अगर मैं गिर जाती तो मैं उठ भी नहीं सकती थी। पता नहीं कैसे उठी कैसे नहीं उठी। एक तो शरीर भी भारी है, सेहत भी उम्र भी है, तो यही कहूँ गुरु जी। गिर गया और बेटी बाहर से आई, आवाज लगाई, मम्मा क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा कुछ नहीं हुआ, पर्दा गिर गया है बहुत जोर से जमीन पर मैं उसको पकड़ रही थी, बहुत लगा हुआ था क्योंकि इतना हैवी नहीं है, मैंने जोर से खींचा होगा, गिर गया। और मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, और बाहर आई बड़ी मुश्किल से। आकर के मैंने, कोई चोट नहीं लगी कहीं पर नहीं, पर नर्वस हो गई, चोट नहीं लगी इतनी भी नहीं। आकर के मैं सत्संग सुना, आपका भी सुना था कल, जो आप आंटी का भी सुना, उनकी शादी के बारे में, प्रसाद के बारे में भी सुना, सब कुछ सुना मैंने। सुनने के बाद जो मंत्र जाप हो गया, मंत्र जाप में अंजू नहीं आई थी और फिर अंकल जी आए थे। जब मैंने मंत्र जाप किया तो बाद में उनको मैंने यही कहा, अंकल मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ सकती हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ सकती। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको कुछ कहने के लिए, बस इतना ही कहा। और 20 मिनट मैंने हाफ एन आवर पढ़ा और उसके बाद वो भूल गए। और आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंसान कुछ भी कर ले, होता वही है जो उसकी मर्जी होती है। उसकी मर्जी के बिना, मेरे प्रभु की मर्जी के बिना, मेरे पिता की मर्जी के बिना, या मेरे गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। शांति रखनी चाहिए। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अभी मैं सत्संग सुन रही थी काजल का भी, और मैंने सुना, और उसने जो बताया उससे मुझे भी थोड़ा सा मिला कि वो गुरु जी को कह रही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि शांति सबसे बड़ी चीज है, सब्र संतोष जो है ना सबसे बड़ी बात। और गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी अभी मैंने करना नहीं था, फिर मैंने सोचा नहीं से शुक्राना मुझे करना चाहिए गुरु जी महाराज का। उसने मुझे
मेरे कर्मों को काटा है। बहुत बहुत गुरु जी आपका इतना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना करूं, जितना भी करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जिस सर्व संतोष देते रहना, शांति के मन में बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत शुक्राने महाराज के, बिल्कुल आंटी महाराज सब में सबर संतोख शांति दें और सबको कष्ट से बचाएं महाराज, अपना सुरक्षा कवच सबके इर्द गिर्द रखें। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं महाराज वहां जाएं, ऐसे कर्म करें महाराज जिससे आप खुश रहें। जय गुरु जी। आप राजी तो जग राजी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सत्संग शेयरिंग सेवा, कहीं पे भी हमसे कोई गलती होगी हो महाराज तो हमें माफ करें। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बारंबार रोम रोम से आपके शुक्राने गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आप